एक बात ना हम सब लोगों में कॉमन है कि हम सब लोग ना, एक अट्रैक्शन है हमारे दिमाग में शेयर मार्केट का, स्टॉक मार्केट का, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसमें पैसा बना रहे हैं, न्यूज़ हम सुनते हैं। मुझे पर्सनली मालूम है कि 2008 में सेंसेक्स कितना था, 5,500 5,000 के आसपास घूमता था। आज 55,000 60,000 तक, मतलब 10 टाइम्स हो गया। 2007-8 से अभी कितना साल हुआ, 15 साल के आसपास हुआ ना। 15 साल में वो 10 टाइम्स हो गया। और निफ्टी 1900 से 20,000 के आसपास, 15 से 20,000 के आसपास ट्रेंड कर रहा है, वो भी 10 टाइम्स हो गया। मतलब बहुत सारे मिलीनियर बन गए, बहुत सारे 2-3 साल में बन जाते हैं, बहुत सारे 10 साल में बन जाते हैं। लेकिन कौन बन पाते हैं? हम भी चाहते हैं कि हम भी बन जाएं, हम भी कुछ ऐसा करें कि हमारा भी पैसा मार्केट में लगे और ग्रो करे और हमें भी रिटर्न मिले। और क्यों ना मिले, बुराई क्या है इसमें? लेकिन ऐसे ही नहीं मिलता है साहब। कुछ इसको पर्सनली नहीं लेना होता है, मार्केट वहीं रहता है, इससे पर्सनली नहीं लेना होता है, इससे लड़ना नहीं होता है। स्ट्रैटेजिकली हमें कुछ ऐसे डिसीजन लेने होते हैं जो हमारे बेनिफिट में हो। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में एंट्री के एक प्रोडक्ट की, जिसे हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल माने आपस में सबके साथ मिलकर बनाया हुआ एक कॉर्पस, राइट? पूल फंड भी हम इसको कह सकते हैं। इसकी 3 टिप्स आज हम शेयर करेंगे। तो म्यूचुअल फंड का मतलब क्या हुआ कि म्यूचुअली कलेक्टेड कॉर्पस। अभी मैं नहीं इकट्ठा करने वाला, तुम नहीं इकट्ठे करने वाले, हम सब लोग, जो भी ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट स्टॉक नहीं खरीदते, शेयर नहीं खरीदना चाहते, लेकिन मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट का, शेयर मार्केट का, स्टॉक एक्सचेंज का रिटर्न का बेनिफिट हमको भी मिले, जिससे हम कोई कोशिश कर पाएँ कि हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँ, महंगाई से अपनी इनकम को ऊपर बढ़ा पाएँ। जितनी रेट से महंगाई बढ़ रही है उससे ज़्यादा रेट से हमारी अर्निंग हो पाए, हमारे पैसे की वैल्यू हो पाए, राइट? तो एक एंट्री का मेथड है जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल फंड, जिसके अंदर ऐसे सारे लोग जो इस माइंडसेट वाले हैं, पैसा बढ़ाने की सोच रखने वाले हैं और इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं, राइट? पैसे को वो सेविंग नहीं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सेविंग माने बैंक में रखा रहेगा, इन्वेस्ट माने आप मार्केट में चला रहे हो उसको, इंडस्ट्री में लगा रहे हो उसको, इंडस्ट्री में लगेगा और पैसा प्रोडक्टिव यूजेस में होगा तो रिटर्न कमाएगा। तो एक एंट्री का मेथड है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में डिफरेंट एजेंसीज़ हैं जो इस काम को करती हैं हमारे लिए। वो हम सारे ऐसे छोटे छोटे लोगों से, इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करती हैं। इकट्ठा मतलब एक, जैसे कोई 50,000 लगाना चाहता है लगा सकता है, कोई 1 लाख लगाना चाहता है लगा सकता है, 10 लाख लगाना चाहे लगा सकता है। लेकिन कोई अगर 100 रुपये महीने से भी स्टार्ट करना चाहता है तो वो भी एक मेथड है। उसे हम बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। 100 रुपये, 200 रुपये, 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, एज पर द नीड ऑफ योर फाइनेंशियल गोल इन द टाइम टू कम। आप चाहते हैं साहब 10 साल में मेरा इतना हो जाए तो मुझे मंथली स्ट्रेटजिकली कितना SIP बनाना चाहिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में कितना हमें हर महीने देना चाहिए। अगर मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, तो मंथली मेरी SIP कितनी होगी, वो एक एडवाइज़र बताता है। और आजकल ऑनलाइन टूल भी अवेलेबल हैं इस SIP के कैलकुलेटर के, कि आप अपना टारगेट डालो कि साहब मुझे एजुकेशन फ़ंड अपने बच्चों के लिए इतना चाहिए, मैरिज फ़ंड अपने बच्चों के लिए, मतलब बच्चों की शादी के लिए इतना चाहिए, या फिर मान लीजिए मकान बनाने के लिए, लॉन्ग टर्म एसेट खरीदने के लिए इतना चाहिए, या फिर रिटायरमेंट के लिए मुझे इतना फ़ंड चाहिए, तो मैं इतने टाइम बाद मुझे ये फ़ंड चाहिए, तो मैं हर महीने कितना सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करूँ कि वो पैसा मुझे मिल पाए। तो ये सब तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है इसमें। पॉइंट यहाँ पर ये है कि कौन सी ऐसी 3 टिप्स हैं जो मैं आपको दूं, जो आपको हेल्प करे कि आप एक सही डिसीजन ले पाएँ। तो सबसे पहली टिप मैं ये देना चाहूँगा, आप ध्यान रखिएगा कि साहब इन्वेस्ट करें जब भी, तो कोशिश करें कि आप 2 टाइप के वहाँ पे प्लान होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक रेगुलर होता है। रेगुलर में आपको किसी एडवाइज़र के थ्रू जाना होता है, वहाँ पर चार्जेस कटते हैं, ज़्यादा नहीं होते, 1 से 2% होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इनका बड़ा होता है। जैसे 10 साल तक आपने इन्वेस्ट किया, 20 साल तक आपने इन्वेस्ट किया लगातार, तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बड़ा हो जाता है। तो उन चार्जेस को आप सेव करें, ऐसे फंड में SIP करें जिसके चार्जेस बहुत कम हो या ना हो, राइट? और तो रेगुलर नहीं करना है अपने को, डायरेक्ट वाला करना है। डायरेक्ट में क्या होता है कि आप सेल्फ उस फंड को लेते हैं और वो चार्जेस आपके बच जाते हैं, जो कि सीधे मार्केट में लगे रहते हैं और वो भी रिटर्न कमाते हैं, राइट? और दूसरी टिप मैं ये देना चाहूँगा कि अपना जो गोल है वो लॉन्ग टर्म रखें, ना कि शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म रखने से क्या होगा, ऐसा नहीं करें कि साहब मैंने
गोल जब मैं एंट्री किया म्यूचुअल फंड की एसआईपी में तो था कि 10 साल बाद मकान बनाना है, लेकिन अभी 3 साल में कोई फ्लक्चुएशन आई मार्केट के अंदर, राइट, 3 साल में कोई फ्लक्चुएशन आई, डाउन हो गया मार्केट, 50% करेक्ट हो गया, 30%, कुछ भी हो सकता है भाई, लेकिन उस टाइम पर आपको परेशान नहीं होना है। यू जस्ट हैव टू सेलिब्रेट, you just have to celebrate, right? It's an opportunity to stay invested, not only stay invested but also top up your investment. तो इसलिए आपको उस टाइम पर रेगुलरली इन्वेस्ट करना है कंसिस्टेंसी के साथ, बल्कि टॉप अप और कर सकते हो, वो तो अपॉर्चुनिटी है साहब, और लगाओ ना। वो मार्केट में सेलिब्रेशन का टाइम है, जब सब घबरा रहे हो और आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप सही डिसीजन ले रहे हो, और जब सब खुशी मना रहे हो तब आपको ग्रीडी हो जाना है, उस टाइम पर लालची होना है आपको, उस टाइम पर एग्जिट करना है, मतलब वो डिसीजन स्टॉक का है। लेकिन यहाँ म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड के केस में आपका लॉन्ग टर्म, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में 10 साल का हॉरिजॉन है, तो आप उसमें कभी भी मीडियम टर्म या बीच में कोई फ्लक्चुएशन आए तो इंस्टेड के आप घबराएं, बल्कि और आप इन्वेस्ट करें, दैट्स अ बेटर ऑप्शन, राइट। कंसिस्टेंसी हैज़ टू बी फॉलोड। एंड द थर्ड लास्ट टिप आई विल सजेस्ट इज इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड का क्या मतलब होता है? इंडेक्स फंड का मतलब होता है कि जस्ट निफ्टी इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 का, निफ्टी 100 का इंडेक्स फंड होते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड एजेंसी जो हाई रेटेड हो उसका इंडेक्स फंड के बारे में आप सोच सकते हो। उसमें क्या है कि आपको दिमाग नहीं लगाना कि इनका पोर्टफोलियो क्या है। निफ्टी का जो पोर्टफोलियो है वो सेबी वगैरह मैनेज करती है, गवर्नमेंट एजेंसी मैनेज करती है, और वो अपडेट होता रहता है एज पर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज। तो आपको दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है ये कंपनी कैसा परफॉर्म करने वाली आने वाले टाइम में, राइट। तो वो अपने आप ऑटो अपडेट होती है। कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है उसके अंदर है, नहीं करी तो वो नीचे आ गई, फिर दूसरी है जो अच्छा करने वाली है वो उसके अंदर आ गई। तो आपको दिमाग नहीं लगाना। इंडेक्स फंड इज द बेस्ट फंड जिसमें आप ऑप्ट कर सकते हो फॉर अ डिसीजन मेकिंग। तो दीज आर द 3 टिप्स। क्विक रिकैप। नंबर 1, सबसे पहला आपको डायरेक्ट और रेगुलर में से कौन सा लेना है? डायरेक्ट वाला, चार्जेस बचेंगे। नंबर 2, लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन रखना है, बीच में फ्लक्चुएशन से नहीं घबराना है। नंबर 3, आपको क्या करना है? इंडेक्स फंड के बारे में सोचना है, राइट। थैंक यू सो मच। फॉलो दिस फॉर मेकिंग more फंड्स एंड मनी।